नमस्कार सभी को। आज मेरे साथ संगीत की विशेषज्ञ हमारे विद्यालय की संगीत अध्यापिका श्रीमती श्वेता सिंह मैडम हैं, जो कि प्रयागराज से संबंधित हैं। आज का ये ब्रॉडकास्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके समक्ष एक ऐसी फील्ड को ओपन करने जा रहा है। हालांकि आप सभी उससे परिचित हो, फिर भी एक ऐसी फील्ड जिसके बारे में ऑप्शंस कहाँ पर हैं और साथ ही साथ कहाँ से हम कोर्स कर सकते हैं, उसका कहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, इन सब विषयों को जानने के लिए ये स्पेशल पॉडकास्ट आज के युवाओं के लिए हमारी टीम के द्वारा शूट किया जा रहा है। थोड़ा सा मैं म्यूज़िक के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि संगीत भारत की आत्मा है, या कहें कि जो भारत का जो इतिहास है उसमें जो 4 वेद जिनके आधार पे हमारी संस्कृति की हुई है, उसमें से एक वेद यानी कि साम वेद भी संगीत से जुड़ा हुआ वेद है। तो इसी परंपरा को हमारे देश में लगातार जीवित रखा गया और संगीत को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। जब तक राजा महाराजा थे तब तक उनके दरबार में बहुत सारे संगीतज्ञ हुए। आपने तानसेन का नाम सुना होगा, जो कि अकबर के दरबार में थे। तो इन सब चीज़ों के कारण भारत में संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा रहा, लोगों को हमेशा आनंद देता रहा। आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि भारतीय शिक्षा में संगीत एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में जाना जाता है। NEP 2020 एक तरफ जहां परंपरागत विषयों के शिक्षण के ऊपर भी जोर देती है, साथ ही साथ उसने कुछ ऐसे विषयों को भी चुना है जिससे छात्र अपने जीवन में कुछ नए मूल्य निर्मित कर सकें। तो उसी के अंतर्गत म्यूज़िक एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। म्यूज़िक में क्लासिकल है, वेस्टर्न है, सब कुछ है। तो उन सारी फील्ड्स के बारे में जो भी सेक्शंस हो सकते हैं, जो भी अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हो सकते हैं, मैं चाहूँगा, मेरा पहला प्रश्न मैडम से यही होगा कि संगीत की तरफ आने के लिए आपका रुझान कैसे हुआ। जैसे कि मुझे जानकारी है आपने MSc किया है। MSc करने के बाद जनरली जो पढ़ाई करने वाले लोग होते हैं तो रिसर्च के सेक्शन में जाते हैं या फिर टीचिंग के सेक्शन में चले जाते हैं, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो या यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो। तो आपका मैडम ऐसा क्या रुझान रहा, क्या मोटिवेशन रहा कि आप म्यूज़िक के क्षेत्र में आए, बताइए। धन्यवाद सर, आपके पॉडकास्ट में मेरा एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए। जैसा कि आपने बोला कि संगीत की तरफ मेरा क्या रुझान रहा, मेरा साइंस स्ट्रीम था। तो मैंने तो 2007 में MSc किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उस समय का माहौल ऐसा था कि गार्जियन का एक ही एम्बिशन होता था कि डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। एक अलग प्रोफेशन था। गेम्स के प्रति, म्यूज़िक के प्रति कोई वो नहीं था। एक कहावत थी ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये कहावत उस समय बहुत चला करती थी। बट मैं अपने गार्जियंस की, मेरे मम्मी पापा इस मामले में बहुत अलग सोच रखते थे कि हम लोग 4 भाई बहन थे और सबको उन्होंने एक अलग अलग दे रखा था कि नहीं, पढ़ाई के साथ साथ आपको अदर थिंग में भी होना चाहिए। जिसमें कि हम 3 बहनें थी, जिसमें कि 2 स्पोर्ट्स में और एक भाई था। 3 लोग स्पोर्ट्स में थे और मुझे शायद मैं थोड़ी पतली दुबली सी थी, तो उन्हें लगा कि इसको संगीत में डालना चाहिए और उन्होंने अदर सोचा कि संगीत में सही रहेगी, स्पोर्ट्स में हो सकता है शायद ना खेल पाए, ऐसा कुछ दिमाग में था। तो चारों को अलग अलग पढ़ाई के साथ इसमें डाला और वाकई उसमें मुझे मतलब ऐसा फील होता था ना कि आपका अंदर का एक जो खूबी होता है, क्योंकि सभी को गाना पसंद है, सभी को, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, सबको अपने होता है, लेकिन उसके प्रति कैरियर बनाना वो अलग चीज़ है। और मैं इत्तेफाक से मेरा इंस्ट्रूमेंटल में स्पेशलाइजेशन रहा, तबले में रहा। मुझे सिंगिंग भी नहीं, डांसिंग भी नहीं, मुझे तबले में डाला गया। और मैं जब छोटी सी थी, क्लास 6 से मुझे डाला गया। क्लास 6 में मैं वहाँ प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति करके सेंटर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा संगीत का सेंटर है।
और क्लास 6 से मैंने जाना शुरू किया और वाकई मुझे मतलब इतनी रुचि थी उसमें कि मुझे अगर आज टीचर कोई होमवर्क देता था तो मुझे लगता था आज का आज मैं क्लासरूम में ख़त्म कर दूँगी। मतलब तो सिंसियर स्टूडेंट थी बहुत हाँ, ज़्यादा। मे बी जो भी कह सकते हैं फिलहाल वो मेरे अंदर था, ये एक अलग कला थी और इसके साथ साथ मैं अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रही थी। मतलब म्यूज़िक तो चल ही रहा था, ऐसा हमारा जो भी अलग को करिकुलर एक्टिविटी कहेंगे जो आजकल की गार्जियन सिखाना चाहेंगे। आज तो हर कोई चाहता है कि गेम्स में भी बच्चा जाए, मेरा बच्चा मेरा म्यूज़िक में भी जाए, पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ जो है, और वो NEP भी आपकी कर ही रही है, कोशिश पूरा कर रही है। तो ऐसे मैंने कंटिन्यू किया कि क्लास 6 से मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये अदर चीज़ चालू कर। यानी कि जो आज से बहुत पहले जो गांधी जी ने एक शिक्षा की बात की थी, बच्चे को एक ऐसा विषय भी सिखा दिया जाए जिससे आने वाले टाइम में वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके मदर फादर ने कहीं ना कहीं अप्लाई किया था। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आपके अंदर भी एक सब बच्चों में मोस्टली बच्चों में होता है कि गाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को डांस करना बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी है उसको आप मैंने एम्प्लॉयमेंट के रूप में जोड़ लिया। Okay. या कहिए नकली वो ऐसा बनता चला गया कि मैं इधर रुक कर ली, लेकिन मेरा हालांकि इंटरेस्ट भी बहुत था तब से। मेरा म्यूज़िक में जो है वाकई था, साइंस तो पढ़ी थी लेकिन म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, फिर वो होता चला गया और मैंने उसको एम्प्लॉयमेंट में और अच्छा खासा आज एज अ TGT म्यूज़िक जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में। ओके मैम, तो नवोदय विद्यालय में आप एज ए TGT म्यूज़िक के रूप में कार्यरत हैं। अच्छा मैडम, ये जो कोर्स है म्यूज़िक का, ये हमारे यूथ्स जानना चाहते हैं कि ये कोर्स किन जगहों से किया जाए जिससे उनको बेहतर भविष्य प्राप्त हो सके, मिल सके। सर वैसे तो जैसे कोर्स कई प्रकार के हैं। अब जैसे मैंने कहा कि मैं क्लास 6 से कर रही थी, ये डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो कि आपकी जैसे प्रयाग संगीत समिति सेंटर है इलाहाबाद, पहले हम कहते थे, आपको तो प्रयागराज होते, इलाहाबाद का तो वहाँ से बच्चों को छोटे छोटे बच्चे जो है से अपना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो 8 ईयर का पूरा कोर्स होता है जिसमें कि 6 ईयर को प्रभाकर, अच्छा 6 ईयर को प्रभाकर बोला जाता है। ये डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं म्यूज़िक का। और 2022 में अभी वैकेंसी भी निकली थी, तो उसमें प्रभाकर को ही इन्होंने एक तरीके से जो है बच्चों के लिए रखा था कि जो बच्चा प्रभाकर में अगर एलिजिबल है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपका मोस्टली प्रभाकर 6 ईयर का कोर्स होता है और प्रवीण आफ्टर 2 years और कंप्लीट करते हैं उसे प्रवीण है जी। और आप 6 ईयर कंप्लीट करने के बाद एज अ TGT म्यूज़िक आप किसी भी उत्तर प्रदेश की या सेंट्रल स्कूल में आप ओके, यानी कि 6 ईयर का कोई कोर्स कर लेगा, यानी प्रभाकर की डिग्री का कुछ डिप्लोमा कोर्स उसके पास, द स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर TGT इन सेंट्रल स्कूल एज वेल एज नवोदय। हाथखंडे भी एक सेंटर है आपका लखनऊ में, लखनऊ है मैडम? हाँ जी सर। वहाँ पे विशारद होता है, ये भी 6 ईयर का कोर्स है सर। अच्छा। और इसको भी कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो एज अ TGT के लिए, यानी कि विशारद इक्विवेलेंट टू प्रभाकर। ओके मैडम। और आपके इसके बाद ये है कि कई बच्चे ऐसा होता है, मेरे पास तो भाई सुविधाएं थी कि मैं आफ्टर 6 सेंटर बगल में था और 6 क्लास से स्टार्टिंग कर लिया था। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बाद में लगता है कि मुझे म्यूज़िक में जाना चाहिए, तो 12th तक वो स्टडी कर रहे हैं और 12th तक उन्हें नहीं पता, उनकी रुचि अचानक जागी कि नहीं मुझे सिंगिंग में करना है या इंस्ट्रूमेंटल में करना है जो भी, तो वो BA म्यूज़ कर सकते हैं जिसमें वो ग्रेजुएशन लेवल की जो है स्टडी करते हैं। जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो आर्ट साइड आप करते हैं, वैसे BA म्यूज़िक आप जो है म्यूज़िक जैसे BSc होता है, BCom होता है, BA होता है, वैसे BA म्यूज़िक होता है। तो आप जो है BA म्यूज़िक के थ्रू कर सकते हैं और उसमें मेरे पास कुछ लिस्टेड कॉलेजेस भी हैं। मैडम बिल्कुल बताइए। बिल्कुल आपको मैं बता सकती हूँ सर, जिसमें कि भारत विद्यापीठ पुणे, भारत विद्यापीठ पुणे, भारत विद्यापीठ पुणे जी मैम जी, मिरांडा हाउस न्यू दिल्ली, मिरांडा हाउस न्यू दिल्ली, रामजस कॉलेज न्यू दिल्ली, रामजस कॉलेज न्यू दिल्ली, IP कॉलेज ऑफ वुमेन न्यू दिल्ली, ओके न्यू दिल्ली, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, क्रिस्ट
यूनिवर्सिटी बैंगलोर, जी, हिंदू कॉलेज न्यू दिल्ली, हिंदू कॉलेज न्यू दिल्ली, वनस्थली विद्यापीठ जयपुर। वनस्थली विद्यापीठ जयपुर यानी कि राजस्थान। हाँ बिल्कुल सर। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं। मैं आपके सभी कॉलेजेस नहीं, बाकी सभी आपको यूनिवर्सिटीज प्रेफरेंस दे रही है इसमें म्यूजिक करने के लिए। ये लेकिन ये म्यूज़िक के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज मानी जाती है। बाकी आप सेंटर में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो प्रयाग संगीत समिति ही है, और आपका भातखंडे लखनऊ है, और इंदिरा इस तरीके से कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ से आप करके कर जो सकते है हैं। कर सकते हैं। तो मैडम, एक तो आपने मुझे बताया डिप्लोमा कोर्स के थ्रू, भातखंडे में विशारद के थ्रू, और बेम्यूज यानी यूजी डिग्री लेकर के कोई भी व्यक्ति जो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है वो आ सकता है म्यूज़िक की फील्ड में, म्यूज़िक में अपना करियर टीचर के रूप में बना सकता है। अच्छा मैम, इसके टीचिंग के अलावा और कहाँ का करियर हो सकता है? अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे नॉर्मल स्टडीज़ में जो होता है, जैसे हम बीए करते हैं फिर एमए करते हैं, तो एमए करने के बाद हम नेट की परीक्षा देते हैं, तो क्या इसमें भी नेट होता है? बिल्कुल डेफिनेटली सर, इसमें आप एमए कर सकते हैं। एमए आप एम म्यूज़ होता है, मास्टर ऑफ म्यूज़िक। हाँ, मास्टर ऑफ म्यूज़िक कर सकते हैं। अगर जैसे स्पेशलाइजेशन की बात करें तो आप तबला है, वायलिन है, गिटार है, वोकल है, किसी में भी स्पेशलाइजेशन करके उससे आप जो है एमए करके पीएचडी और नेट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। नेट क्वालिफाई करके आप जैसे बाकी विषय है सेम? हाँ बिल्कुल सेम ऐसे है। एज अ प्रोफेसर आप कॉलेजेस में जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आजकल ये इंडियन आइडल वगैरह का आप देखिए। अच्छा, जो नेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे गामा, इंडियन आइडल, जी, और टीवी टेलीविज़न में आप जा सकते हैं। आपके पास डिग्री भी है, अगर आपके पास हुनर भी है, आप म्यूजिक डायरेक्टर बन सकते हैं, कंपोजर बन सकते हैं। बॉलीवुड में भी रास्ते खुले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्नीशियन बन सकते हैं। ए आर रहमान का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, कितने बड़े म्यूजिशियन। रेडियो में जा सकते हैं, आपके उसमें भी कई ग्रेड के जो है आर्टिस्ट होते हैं, ग्रेड, तो बहुत सारे ऑप्शन है कि आप अपनी हॉबी क्लासेस को ही अपना कैरियर एज अ कैरियर चुन सकते हैं। और ये ऐसा वो भी है कि हॉबी की हॉबी है और बाकी सभी सब्जेक्ट के समान है। ओके, तो मैडम ने हमें अभी बताया कि किस प्रकार से, कितना डिटेल में बताया कि कहाँ से प्रभाकर की डिग्री क्या होती है, विशारद क्या होता है, बेम्यूज़ क्या होता है, एमम्यूज़ क्या होता है, और आपको बताएं कि जो संगीत के विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर भी टीचर्स होते हैं जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर, इस टाइप की डिग्री होती है, इस टाइप का उनका डेजिग्नेशन होता है। तो मैं मैडम से जानना चाहूँगा कि हमारे यूथ्स के लिए, जो आज की जनरेशन है, लड़कियाँ लड़के म्यूज़िक की तरफ बहुत इंटरेस्टेड हैं, अट्रैक्टेड हैं, या नहीं भी हैं, तो जो म्यूज़िक के फील्ड में आए तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे मैडम? सर मैसेज बस यही देना चाहूँगी, एज अ प्रोफेशन या एज अ कैरियर अगर आपको चुनना है तो मुझे लगता है डिग्रियाँ जरूरी हैं। कई बच्चे हमसे पूछते हैं फ़ोन करके कि मैम मुझे पसंद है बट लेकिन मैं क्या करूँ। अब उन्हें पसंद तो है बट आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको वाकई किसी गवर्नमेंट जॉब में या कहीं वो जाना है, क्योंकि आजकल हर कोई जो है पहले आपके पास डिग्री पूछता है कि आपके पास या तो आप इतने बड़े कलाकार हो, इतने उम्दा कलाकार हो, तो उसमें भी उम्दा कलाकार क्लासिकल और एक नॉर्मल सिंगिंग में दोनों में डिफरेंस तो है ही है। तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चा जाना चाहता है तो सबसे पहले कोशिश करे कि वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करे, अपने डिग्रीज ले, और उसके बाद जो है एज अ कैरियर अगर बनाना है, और बाकी अगर वैसे प्लेटफॉर्म पे जाना है टीवी और बॉलीवुड और ये सब है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो तो आजकल देखी है आप सभी लोग। वहाँ पर स्ट्रगल है, नो डाउट स्ट्रगल है। स्ट्रगल के बाद हालांकि जो मुकाम मिलता है तो वो बहुत सुख देता है। स्ट्रगल तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि हर दूसरा बच्चा या हर तीसरा व्यक्ति सोचता तो है कि मैं एक बहुत बड़ा सिंगर हूँ, चाहे मैं बाथरूम में सिंगिंग करता हूँ, चाहे मैं घर में करता हूँ। वैसे मैडम एक बात तो मैं कहूँगा कि हम सबने सिंगिंग की है, भले ही बाथरूम सिंगर ही क्यों ना रहे। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक छोटा सा एक गाना आपने सुना होगा, जब ठंडक होती है तो गाना अक्सर गाते हैं बच्चे, हौसला रहता है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गाना आए या ना आए गाना चाहिए। बिल्कुल मैडम, तो ये हम सभी सिंगर रहे हैं। सिंगर के साथ साथ तो वो हाँ वो भी डेस्क पे भी हाँ देखते हैं ना। जैसे और नवोदय के बच्चों की बात करें तो नवोदय में मैं जैन फिरोजाबाद में थी तो वहाँ के बच्चे थाली बहुत अच्छा बजाया करते थाली यहाँ भी जाते हैं। अच्छा, वो टैलेंट दिखा नहीं अभी। डेस्क ज़्यादा बजाने का है बट थाली का तो मुझे नहीं पता। बट फिरोजाबाद के बच्चे जो है उनकी जो पार्टी होती थी ना तो वो थाली इकट्ठा करते थे, बोलते थे मैम बैठिए हम लोग गाना गाते और बजाते थे।
तो नो हारमोनियम, नो इंस्ट्रूमेंट, ओनली थाली से ही सब कुछ मैनेज हो जाता था जी। है ना। तो वो उनके अंदर की खूबी थी, उनके अंदर की एक क्या कहते हैं, क्या मैं कहूँगी कि विशेषता थी कि गाने के प्रति कि हाँ मुझे मतलब वो करना है, डांस करना है या सिंगिंग करना है। तो एज अ प्रोफेशन अगर ये कैरियर चुनना है तो मुझे लगता है वो करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रतिभा तभी जानी जाएगी शायद वो पहले आपसे पेपर ही मांगते हैं ओके। कि आपने क्या नॉलेज है। मैडम आपने नवोदय की बात की है, आपने नवोदय विद्यालय समिति जेएनयू फिरोजाबाद को ज्वाइन किया 2008 में। हाँ जी। कुछ नवोदय के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगी और नवोदय में म्यूजिक के बारे में। नवोदय में बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बशर्ते उनके पास समय की कमी है। हाँ, क्योंकि बच्चों को फिजिक्स टीचर भी खींचता है, मैथ्स टीचर भी खींचता है, बायो टीचर भी खींचता है, और हर तरीके के टीचर उनको पकड़ के कि नहीं तुम्हें भाई गाना बजाना नहीं करना। मैंने क्या कहा, सर पहले से अब में थोड़ा चेंजेस आया है। पहले वही कहते थे ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब वाली स्थिति थी। लेकिन अब लोगों में चेंजेस आए हैं कि नहीं हमें ये भी करना है। तो बच्चा अभी एनईपी की आप बात कर रहे हैं, एनईपी की बात बढ़ती है, तो एनईपी का उनका जो मोटिव है कि बच्चों पे पढ़ाई के साथ साथ जो बोझ होता है उसको हम म्यूजिक के थ्रू या रिलैक्स। उन्होंने कोई इसका एनईपी में बुक्स में कोई सिलेबस नहीं है, एक्चुअल में कोई सिलेबस नहीं दिया है। जैसे मैं अभी बच्चों की बुक्स दे रही थी तो उसमें उनका जो है बच्चों को रंगमंच डील करना, क्या कहते हैं एक्टिंग करना, प्ले करना, मतलब ट्रेडिशनल तो है ही है, कुछ नया इनोवेटिव भी करने के लिए। उनको ऐसा नहीं कि किताबें पढ़ाई कि ठीक है सारे गामा पास तक सिखा रहे हैं तो सब तक सिखाना है या उसके रूल सिखाने, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम अभी लास्ट ईयर एक प्रोग्राम आया था तो मुझे याद आ रहा है, इसमें पुरानी जो राजस्थानी कोई मतलब कोई सी जो एक म्यूजिक थी उसको दोबारा से लाने का प्रयास किया जा रहा था, एक स्पेशल प्रोग्राम आया था कुछ। सर मुझे अभी अच्छा, वो चीज़ थी जिसमें अलग सा वहाँ बिल्कुल साउंड नहीं होना चाहिए था, उनके लिए हमें सारी व्यवस्थाएं करनी थी, उनके जो परफॉर्मर थे वहाँ पे। वो चीज़ हम आगे चर्चा करेंगे, आगे आपको लाइव आएंगे। तो आज हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो या कह सकते हैं पॉडकास्ट शूट किया है। मैडम ने बहुत ही व्यस्त समय का रहता है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी और भी है इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, और ये आपका छत्तीसगढ़ में है। तो इंद्रकला, हाँ इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय है सर, और ये भी काफ़ी अच्छा है ग्रेजुएशन के लिए। और ये आपका संगीत विश्वविद्यालय है, तो वो संगीत के लिए ही है। हाँ ओके मैम। तो ये मेरे को अभी चूँकि उस समय ध्यान से कर लिया था, और फिलहाल जो भी है मेरे और बाकी आपसे संपर्क कर ही सकते हैं बच्चे जी जिन्हें जानकारी होगा। बिल्कुल, ये पॉडकास्ट आप देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेरीज हैं आप मुझ तक भेजिएगा, मैडम तक पहुंच जाएंगी और फिर एक और पॉडकास्ट बन जाएगा या लाइव मैडम आ जाएंगे कभी भी बस समय निकालकर। इतना कहना चाहती हूँ कि जो बच्चों में एक दिमाग में है ना कि म्यूजिक है या गेम्स है बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये लगता है जैसे एज अ टीजीटी म्यूजिक और एज अ टीजीटी साइंस हम देख पे स्केल हमारी तो बराबर है, बिल्कुल बराबर है सर। लेकिन हमने अपनी जो हॉबीज थी उसको एक पैशन के एक कैरियर को दे दिया। तो जो बच्चा करना चाहता है प्रोफेसर बन जाएगा, वो भी तो प्रोफेसर कहलाएगा, चाहे वो फिजिक्स का कह रहा है चाहे वो म्यूजिक का कह रहा है। तो मेंटलिटी अभी थोड़ी सी चेंज करनी है, क्योंकि लोगों में अभी ये चीज़ों का है इस चीज़ के बारे में उनके गाइडेंस नहीं है, क्योंकि उनके गार्जियन भी हो सकता है बहुत चीज़ें कहते हैं नहीं बेटा आप कैसे म्यूजिक में जाओगे। ऐसे मुझे अभी भी नवोदय में कई गार्जियन मिलते नहीं कि वो करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो ऐसा हर कोई बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। तो मेरे हिसाब से जिसका अगर ये बहुत अच्छा है अंदर के अंदर बहुत खूबी है तो बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, डेफिनेटली उसके सिंगिंग है, वॉइस है, और इस चीज़ को तवज्जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो किया ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से और ये आपकी खुद की स्किल के ऊपर है, कितना अपने एक्सप्लोर कर पाते हैं, कितना अपने आप को नर्चर डेवलप और अपने को शार्प कर पाते हैं, फिर आप आगे से बढ़ सकते हैं। तो आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, सभी बन सकते हैं म्यूजिशियन। आज की इस चीज़ को देखने के बाद मैडम ने बहुत अच्छे से बताया कोर्स कहाँ से करना है, प्रभाकर करिए या प्रवीण करिए या विशारद करिए या बी म्यूज एम म्यूज करिए, कैरियर खुला हुआ है। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को बताइए, अच्छे से चीज़ों को करिए, एंजॉय करिए लाइफ को और आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।
और मैडम कुछ कहना और चाहिए? अपनी हॉबी को ऐसा अपनी कैरियर हॉबी को ये सबसे एज ए main कैरियर के रूप में अपने आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।